हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अरो पर। आज की जो टॉपिक हम लेकर आए हुए हैं वह टेंस है। टेंस एक ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना आप न तो किसी सेंटेंस को लिख सकते हैं न तो किसी सेंटेंस को बोल सकते हैं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसमें हम आपको लॉजिक से पढ़ाएंगे, ट्रिक से पढ़ाएंगे, जिसे पढ़ने के बाद आपका 100% टेंस कवर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं एक एक टेंस के बारे में। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है, जो पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, मीन्स साधारण वर्तमान काल। इसकी पहचान देखिए इस टेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द मिलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर V1 में यस या ईएस लगा होता है या V1 एलोन होता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का है। निगेटिव सेंटेंस देखिए, इसका सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट रहेगा। निगेटिव में प्लस क्या होता है, नॉट। उसके बाद कौन सा फॉर्म होता है, V1 फॉर्म O प्लस OW। इसमें सीखने की बात यह है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। डू प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है। यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पर आप या तो V1 का फॉर्म यूज करेंगे या तो V1 के फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यस या ईएस का प्रयोग कब करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। और V1 का प्रयोग कब करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, दूसरा टेंस आपके सामने है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी क्या पहचान है, इसके सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द मिलते हैं। क्या इसकी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, ये तीनों की तीनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज और एम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और इन तीनों के साथ आपको, ये वाला टाइपो एरर है, वी प्लस आईएनजी मीन्स वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना होता है। प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया है। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कितनी रही, इज, एम, आर। और तीनों के साथ वर्ब का जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगेगी, चौथी फॉर्म, अर्थात आईएनजी फॉर्म यूज होगा यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब वर्तमान में कुछ कार्य क्या है, पूर्ण है। इसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे शब्द इस टेंस के लास्ट में मिलते हैं। क्या इसकी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैज या हैव, ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और हैव कौन सी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी रही, हैज, हैव सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। दोनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, V3, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका चौथा जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसकी क्या पहचान है, इसमें टाइम रहता है, टाइम के साथ रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द मिलते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, लेकिन दोनों के साथ कौन सा लगेगा, बीन का प्रयोग किया जाएगा, अब प्लस आईएनजी फॉर्म होगी। उसके बाद देखिए इट टाइम आप एडवर्ब हैं, प्रीपोजिशन है सिंस और फार। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। प्लस टाइम का प्रयोग इस टेंस में किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वह क्रिकेट खेलता है। कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, क्योंकि इसके अंत में ता है, ती है आया हुआ है। तो यहाँ याद पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आपको V1 फॉर्म यूज करनी है या V5 मीन्स यस या ईएस वाला फॉर्म यूज करना है। ओके, जैसे वह क्रिकेट खेलता है तो वह की इंग्लिश ही, खेलता प्ले, ही सिंगुलर है इसलिए पश्चिमी फॉर्म आएगी प्लेज, और बचा कौन, क्रिकेट, तो ही प्लेज क्रिकेट। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, वह स्कूल नहीं जाता है, फिर ता है आ गया है।
लेकिन सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग किया गया है। तो इस सेंटेंस में आपको डू नॉट या डज नॉट प्रयोग करना है। किसके अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो डज नॉट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट। तो ही वह क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। तो क्या लिखेंगे, ही डज नॉट गो टू स्कूल। इसका ट्रांसलेट ये हुआ। नेक्स्ट देखिए, वह जा रहा है। तो रहा है, रही है किस टेंस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसकी हेल्पिंग क्या थी, इज एम आर प्लस बी फोर। तो वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, इज। अजाना गोइंग हो गया, आईएनजी फॉर्म लग गया। मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं पढ़ चुका हूँ कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। तो क्या बनाएंगे इसका ट्रांसलेट आप, आई हैव रेड, क्या बोलेंगे, रेड। आई हैव रेड, आई हैव रेड। ओके, थर्ड फॉर्म है रीड, रेड, रेड। मैं पढ़ चुका हूं तो क्या ट्रांसलेट हुआ, आई हैव रेड। वे 2 दिन से खेल रहे हैं। अब खेल रहे हैं लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ टाइम भी दिया गया है 2 दिन से। तो जब टाइम के साथ रहा है, रही आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो वे की इंग्लिश दे के साथ हैव बीन, और फिर चौथी फॉर्म आ गई फॉर प्लेइंग, और 2 दिन अनिश्चित समय है जिसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। तो क्या लगेगा, फॉर, और 2 दिन के लिए 2 days। ओके, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस था वो आपका समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस मीन्स जो भूतकाल में आपका कोई कार्य है वो इंडिफिनिट टाइम पर, टाइम आपका डिफिनिट नहीं है, कैसा है, इंडिफिनिट टाइम पर, इंडिफिनिट टाइम दिया गया है। तो ऐसे टेंस को क्या बोलते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसकी पहचान देखिए, इसके हिंदी वाक्यांत में था, थी, थे, या, ई, ए ऐसे शब्द मिलेंगे। मीन्स ता है और गा, गी, गे, गा, गी, गे, इतने शब्द को छोड़कर कोई भी शब्द आए, कोई भी लेटर आए लास्ट में बट है न लगा हो, तो वह टेंस कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2, कौन सा फॉर्म आएगा, V2 फॉर्म आएगा, और प्लस O प्लस OW। ये पॉजिटिव सेंटेंस का पैटर्न है। और निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ आपको कौन सा फॉर्म लाना है, V1 फॉर्म प्लस O आ गया है। तो इसमें आपने HB क्या देखा, डिड नॉट के साथ कौन सा फॉर्म आया, V1, और डिड नॉट नहीं है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो उसमें डायरेक्ट आप V2 का यूज करेंगे। चलते हैं अगले टेंस पर लेकर आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स पास्ट में कार्य क्या था, जारी था। पहचान देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द इसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं। इसकी क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वाज या वर, 2 HB है, वाज भी इसमें प्रयोग होता है और वर भी प्रयोग होता है। वाज कैसी HB है, कैसी हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है, और वर कैसी है, प्लूरल है, लेकिन दोनों के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, ING फॉर्म आएगा, मीन चौथा फॉर्म आएगा। ओके, नेक्स्ट टेंस देखिए आप, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे वर्ड इस सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के साथ कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। एक ही HB है हैड, लेकिन उसके साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस O प्लस OW मिलेगा आपको देखने को। 8 नंबर का क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट में काम कुछ कंप्लीट भी है और कुछ जारी भी है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, टाइम, समय, और यहाँ देखिए रहा था, रहे थे, और रही थी, ऐसे शब्द लास्ट में मिलेंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4 ING फॉर्म, सिंस या फार प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग जानते हैं निश्चित समय के लिए, और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चारों टेंस को। मैंने उसे पढ़ाया, कौन सा टेंस हुआ, देखिए यह आया सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो इसमें या तो V2 का प्रयोग करेंगे, या तो डिड नॉट प्लस V1 का प्रयोग करेंगे।
पॉजिटिव रहेगा तो V2 और नेगेटिव रहेगा तो डिड नॉट प्लस V1। तो मैंने उसे पढ़ाया, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है। तो मैंने इंग्लिश आई पढ़ाया, टाट हिम पढ़ाया, कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है, देखिए लग गया। वह स्कूल जा रही थी, पास्ट में कार्य जारी है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वह फीमेल है तो वह के लिए सी, इसके साथ वाज लगेगा, अ गोइंग अ टू स्कूल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वे क्रिकेट खेल चुके थे, तो खेल चुके थे, चुका था चुकी थी आएगा, तो कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो वे की इंग्लिश दे, दे के साथ क्या लगेगा, सबके साथ हैड, प्लस तीसरी फॉर्म प्लेड, और कौन है, क्रिकेट, तो क्या बना, दे हैड प्लेड क्रिकेट। हम 2 बजे से खेल रहे थे, देखिए रहा था रही थी आया है, प्लस टाइम भी दिया है, तो टाइम जब देगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, जब टाइम नहीं देगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ टाइम प्लस कॉन्टिन्यूस है, तो हम की इंग्लिश वी, उसके साथ हैड बीन, फिर प्लेइंग, और टाइम क्या है, 2 बजे, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा, और 2 o'clock, ये देखिए ऐसे रहेगा, 2 o'clock हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको 8 टेंस, बहुत ही लॉजिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगला टेंस आपका क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, मीन्स भविष्य में कोई काम है, हो तो रहा, होता तो है बट टाइम नहीं दिया गया होता है। क्या इसकी पहचान है, गा गी गे, इस टेंस के सेंटेंस के मतलब इस टेंस का जो हिंदी सेंटेंस है उसके अंत में आपको गा गी गे ऐसे शब्द मिलेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल। अब यहाँ देखने की बात यह है कि विल और सेल यहाँ एच बी है, बट सेल का प्रयोग आप आई और वी के साथ करेंगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे, लेकिन दोनों के साथ आपको V1 फॉर्म ही लाना है, प्लस ओ है, क्योंकि ये दोनों विल और सेल बेयर इन्फिनिटिव होती हैं, इनके बाद टू हिडन होता है, और जब टू हिडन होता है या दिखता है तो उसके बाद हमेशा V1 फॉर्म आती है, तो यही इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट टेंस आपका क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मीन्स फ्यूचर में कार्य क्या होगा, जारी होगा। क्या इसकी पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टेंस की पहचान है। क्या स्ट्रक्चर इसमें है, सब्जेक्ट के साथ विल बी या शैल बी का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में चौथी फॉर्म, प्लस ओ का ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि शैल बी हमेशा मतलब फ्यूचर में आई और वी के साथ कोई टेंस हो शैल ही लगेगा, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट टेंस देखिए आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मीन्स फ्यूचर में कार्य क्या होगा, कंप्लीट होगा, चुका होगा पहचान, चुके होंगे और चुकी होगी, ये इसकी पहचान है हिंदी। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, और दोनों के साथ कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर है। देखिए टेंस, जो लास्ट टेंस है आपका कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान देखिए, समय दिया है इसमें, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस टेंस की पहचान है। क्या स्ट्रक्चर फॉलो होगी, सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आई और वी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव बीन का, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन का, लेकिन दोनों के साथ आपको क्या लगाना है, आईएनजी फॉर्म लगानी है। ओके, बट आपको फॉर का प्रयोग करना है, प्लस टाइम, या इस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह किताब पढ़ेगा, क्या ट्रांसलेट होगा इसका, ही विल रीड ए बुक। वह हॉकी खेल रहा होगा, कौन सा टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ही विल बी प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ विल बी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है, प्लस आईएनजी। वह खा चुका होगा, तो चुका होगा कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट, तो ही विल हैव, खाना का ईटेन। अब ध्यान देने वाली बात है कि ईट या ईटेन अर्थात ईट का कोई भी फॉर्म हो, इसके साथ फूड का प्रयोग नहीं होता है,
इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। टेक के साथ आप फूड का प्रयोग कर सकते हैं, टेक फूड होता है, ओके, लेकिन ईट फूड नहीं होता है। यहाँ से एरर एग्जाम में आती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वह 2 दिन से पढ़ रहा होगा। कितने दिन से? 2 दिन से। तो टाइम भी दिया गया है, अब पढ़ रहा होगा रही होगी, कॉन्टिन्यूस को दर्शाता है, और टाइम दिया है तो क्या हो जाए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वर्क इंग्लिश, ही विल हैव रीडिंग। टाइम कैसा है, अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेक इंग्लिश क्या लिखेंगे, फॉर, और 2 दिन 2 days। ओके, ये रहे आपके 12 टेंस। हमने अच्छे से लॉजिक से इसे पढ़ाया है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।